Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you to Husaini Public YouTube channel. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जान रहे हो कि आज हमारा टॉपिक जो है वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारा टॉपिक है 9th क्लास का, जिसमें क्वाड्रिलेटरल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले पॉलीगन पता होना चाहिए, जो हमने अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो पॉलीगन किसको कहते हैं? पॉलीगन है वो फिगर जो बनी हुई है नंबर ऑफ साइड्स की। जैसे अगर हम एक साइड लेंगे तो ये ओपन है, इस तरह दूसरी साइड ज्वाइन करेंगे ये भी ओपन है, क्योंकि यहाँ से ये गिवन प्लेन को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक जो ये एक्सटर्नल पार्ट है, दूसरा जिस पे ये लकीरें हम ड्रा करते हैं। इस तरह अगर हम एक और लाइन ड्रा करेंगे तो अब जो ये फिगर बन गई है ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड फिगर बन गई है, और साथ साथ इसने गिवन प्लेन को डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स। एक जो यहाँ से है इसको एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं, ये है इंटरनल पार्ट, और दूसरा वो हिस्सा जो इन लाइनों के नीचे है। तो पॉलीगन जो है, पॉलीगन है वो फिगर्स जो बनी हुई क्लोज्ड फिगर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, क्लोज्ड फिगर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। अगर सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो ट्रायंगल है, क्योंकि 3 साइड्स की सबसे छोटी फिगर है जो क्लोज्ड है। पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल भी एक किस्म का पॉलीगन है। ये वो पॉलीगन है जो बना हुआ है 4 साइड्स का। जैसे ये है क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स, ये भी है क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स। बहुत सारी शक्लों की जब भी कोई फिगर होगी, कोई भी पॉलीगन जो बना हुआ है 4 साइड्स का, पॉलीगन का मतलब समझ में आ गया। पॉलीगन कोई भी क्लोज्ड फिगर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, चाहे 3 साइड्स हो, 6 हो, 5 हो, कुछ भी। लेकिन क्वाड्रिलेटरल जो है ये वो पॉलीगन है जो सिर्फ 4 साइडों का बना हुआ होगा, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब तीसरा क्वाड्रिलेटरल जो है, अब इसके टाइप जब हम पढ़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का पहला टाइप है, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल फिगर्स, सिंपल क्वाड्रिलेटर्स, एंड दूसरा स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स। स्पेशल क्वाड्रिलेटर जिनमें कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी, जैसे स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड्स इक्वल है एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और साथ साथ पैरेलल भी है, सारे साइड्स भी इक्वल है, एडजेसेंट हो या अपोजिट हो, और हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। इसको स्क्वायर कहते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। इस तरह एक और स्पेशल क्वाड्रिलेटरल जो है वो है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम पड़ा हुआ एंगलों से, जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। ये इसकी स्पेशलिटी है। जहां इसे पहले में स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर का भी हर एक एंगल 90 डिग्री है, लेकिन स्क्वायर का हर एक साइड जो है वो इक्वल है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है। ये इसकी स्पेशलिटी है। एक और स्पेशल जो है वो है रोम्बस। रोम्बस एक स्क्वायर ही होता है, सारा सब कुछ स्क्वायर का ही, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं, रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। बाकी सारे केसेस वही है जो स्क्वायर के हैं। इनको साथ साथ हम पैरेललोग्राम्स भी कहते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ही, लेकिन साथ साथ इनका एक और नाम है जिनको कहते हैं पैरेललोग्राम्स। अब पैरेललोग्राम्स या क्वाड्रिलेटरल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमें पता है कि सारे बने हैं 4 साइड्स के लिए, इनको हम ये भी कह सकते हैं क्लोज्ड पॉलीगन्स ऑफ 4 साइड्स। तो इनके एंगल जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? इनके सारे एंगलों का सम कितना होता है? अगर हम रेक्टेंगल लेंगे तो हर एक एंगल, मैंने कहा 90 डिग्री है, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी 90, और ये भी 90। जब हम सम करते हैं तो वो 360 डिग्री का निकलता है। लेकिन इससे पहले अर्लियर क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि जो सिंपलेस्ट पॉलीगन है, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, उसका हमने प्रूव किया था वहां पे कि ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम जो है वो 180 डिग्री का होता है। अब अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे से ए बी सी एंड डी, और एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे जैसे कि बी डी, तो इसने गिवन क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड किया है इनटू 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो इसके एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, इसके सम ऑफ एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होगा। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो निकलेगा 360 डिग्री। दैट मीन्स कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमेशा 360 डिग्री का होगा, चाहे वो स्पेशल हो या सिंपल हो। अब एक और बात, जो स्पेशल
अब जो स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी जो है इनकी क्वाड्रिलेटरल की, जो इसको हम पैरेललोग्राम्स कहते हैं, पैरेललोग्राम्स का वो ये है कि नंबर 1, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये प्रॉपर्टीज है इनकी, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज। अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगे। नंबर 2, जब भी हम एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में देखेंगे, इसको हम अच्छी तरह होगा कि अगर हम फिगर ड्रा करके इसे समझेंगे। लेट ये ए बी सी एंड डी है, तो नंबर 1, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स इसके अपोजिट साइड्स ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड, अपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम में है वो इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। मगर ये जरूरी नहीं है कि हम सारे एंगल्स इक्वल होंगे, जिनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। ए का एडजेसेंट एंगल ए बी भी है और ए का एडजेसेंट एंगल डी भी है, तो ए का अपोजिट एंगल जो है वो सी है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, तो इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, जो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ के रखा है, जो इसकी हमें यहाँ पे जरूरत है। एक और बात, अगर हम एक लाइन, एक डायगोनल ड्रा करेंगे, वो गिवन पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है इनटू 2 ट्रायंगल्स, आई कैन से इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि अगर हम ये देखेंगे तो ये कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये साइड 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 से भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और भी तरीकों से हो सकता है। इसके बाद ये था थोड़ा बहुत जो हमने आज तक पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। आज हमें पैरेललोग्राम के बारे में एक पॉइंट पढ़नी, थ्योरम पढ़नी है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यही प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टी भी है और ये हमारी थ्योरम भी है। तो थ्योरम है a diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles। तो इसमें गिवन जो है, अब सॉल्यूशन हम लेंगे। पहला पॉइंट, गिवन हम लेंगे एक क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम। लेट ए बी सी एंड डी इज ए पैरेललोग्राम। तो गिवन ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए सी इज इट्स डायगोनल। ये गिवन है हमारे पास एक पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल, जो हमें पैरेललोग्राम की शक्ल में है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम का मतलब है अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ए बी और सी डी बराबर होगा, पैरेलल भी होंगे। अगर ये इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए डी। इतना हमारे पास गिवन है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसकी ए सी एक डायगोनल हमने ड्रॉ की है। टू
टू प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ABC is congruent triangle ABC is congruent triangle CDA. Proof. इसको साबित करने के लिए पहली बात हम लिखेंगे इन, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम का मतलब है कि AB और CD बराबर है, तो हो गया एक साइड, AC और AC दोनों की एक कॉमन साइड है, तो वो हो गया दूसरा साइड, और AD और BC भी बराबर है क्योंकि अपोजिट सा पैरेललोग्राम है, तो वो भी हो गया तीसरा साइड। तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ एडजस्ट करना है इसको। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इन दो ट्रायंगलों में AB is equal to AB is equal to CD, opposite sides of parallelogram, जो हमें पता है कि वो इक्वल होते हैं। इसी तरह BC is equal to AD, same reason, opposite sides of parallelogram, and AC is equal to AC, जो कि कॉमन है। तो इस तरह therefore ट्रायंगल ABC जो है वो कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA से by what? By side congruency action, side action। तो इस रूल के मुताबिक ये दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हो गए। जो हमारी थ्योरम थी कि अगर एक डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम में, तो उसको डिवाइड करता है दो ट्रायंगल में, और दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे। अब अगला पॉइंट हम लेंगे, वो है एक पैरेललोग्राम जो है उसमें अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगे। इसको हम ऐसे ही अंडरस्टैंड करेंगे, अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अब जैसे कि आप जान चुके हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि अभी मैंने बना के रखा था ABCD, जिसमें एक डायगोनल है जो हमने ड्रॉ की है, वो इसको डिवाइड करता है टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो अब अगर गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC इसकी डायगोनल है, तो हम खुद कहेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, यानी ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle CDA. Now the point is, in a parallelogram opposite sides are equal। अगर हमें ये प्रूव करना होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे सिर्फ AC is a diagonal of a parallelogram ABCD, so triangle ABC is congruent to triangle CDA। That means अगर ये congruent है तो AB is equal to CD and BC is equal to AD, CPCT, corresponding parts of congruent triangle। तो that means ये तो इक्वल होंगे अगर ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे, और ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कब होते हैं वो हमें पता है, हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम में। तो इस तरह हम ये पॉइंट प्रूव कर सकते हैं, जब भी कोई पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, और उसकी डायगोनल जो है उसको डिवाइड करते हैं इनटू टू इक्वल और कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। शुक्रिया, आज के लिए इतना। अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।